नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद हेमराज में। तो दोस्तों, यदि आप 10वीं पास हो चुके हैं और किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो आपकी तलाश खत्म हुई। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ, टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आप इन पोस्टों के लिए जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों, चलिए हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 8 जुलाई 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें हमारी सबसे पहली पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें टोटल पोस्ट हैं 8 और सैलरी यहां पास होने वाली है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक। और दूसरी हमारी यहाँ पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की, और यहाँ पास टैक्स असिस्टेंट में पोस्ट है 83 और सैलरी यहाँ पास 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक होने वाली है। तीसरी हमारी पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, और यहाँ पास पोस्ट होने वाली है 64 और यहाँ पास आपकी सैलरी होगी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक। ओके, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई दोस्तों 25 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करेंगे। तो यदि आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज यहाँ पर 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से यदि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी हमारी पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की। इसके लिए एज जो है तो 18 से 27 साल होनी चाहिए, और यहाँ पास बैचलर डिग्री प्लस डाटा एंट्री स्पीड 8,000 वर्ड पर आवर होनी चाहिए। ओके, और हमारे यहाँ पास तीसरी पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो इसमें एज जो मांगी गई है तो 18 से 25 साल मांगी गई है, और यहाँ पास मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। यहाँ एज की गणना जो होगी दोस्तों तो 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। यदि आप अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की एज में छूट दी जाएगी। ओके, यदि आप अपीयर्ड कैंडिडेट हैं तो पर में भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पास आउट का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पास लिस्ट ऑफ गेम मिल जाएगी। यदि आपने इन गेम में कभी भाग लिया है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गई, शूटिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, रेसलिंग हो गई, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, बॉडी बिल्डिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट। यदि आपने इन गेम में कभी भाग लिया है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पास स्पोर्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो यदि आपने स्टेट या कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में आपने रिप्रेजेंट किया है तो पर में भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया है कभी तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपको नेशनल अवार्ड दिया गया है फिजिकल इफिशियंसी अंडर द नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव में तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पास लिस्ट ऑफ अथॉरिटी और कंपटीशन की यहाँ पास मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।